ओम शांति। बाबा कहते हैं, मैं आकर के तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाता हूँ। ड्रिल करते ना बच्चे स्कूल में, तो उसमें दो मुख्य शब्द यूज करते हैं। पहला है सावधान, और फिर जब ड्रिल पूरी होती है फिर कहेंगे विश्राम, अटेंशन। तो बाबा भी हम बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं, और ड्रिल में सावधान माना, अटेंशन माना मन बना भाव, बाबा की याद में रहो। या विश्राम तो है ही नहीं, भूल नहीं जाना है बाबा को। तो सदा ही बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं। तो जब सावधान ये डायरेक्शन मिलता है तब क्या करते हैं बच्चे? अपने से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, अपने आप को एकदम स्थिर कर देते हैं, हिलना डुलना बंद। विश्राम में तो हिलते डुलते हैं, पर जब का सावधान, अटेंशन, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को बहुत ही स्थिर कर देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों को अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना है, स्थिर रहना है, डावाडोल नहीं होना है, हिलना नहीं है। माया बहुत हिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन माया हिला न सके ऐसी स्थिति बने। कई कहते हैं ना, बाबा के बच्चे नहीं बने थे तो माया इतना तंग नहीं करती थी, लेकिन अब जब से बाबा के बच्चे बने तब से माया बहुत तंग कर रही है। तो क्यों माया तंग करती है, बाबा कारण बताते हैं। पहले तो माया को अपने दिल में रखा था, तो आपके दिल में ही बैठी थी तो तंग क्यों करेगी। अब आपने बाबा को दिल में बिठाया है तो उसको ईर्ष्या होती है, तो तंग करेगी ना, आपकी स्थिति को हिलाएगी। लेकिन तुमको हिलना नहीं है। इसको कहते हैं अंगद समान, अचल अडोल, एक रस स्थिर। ये चारों ही बातें अटेंशन में आनी चाहिए। बाबा कहते हैं अगर ये नहीं किया तो फिर बाबा दूसरे प्रकार की सावधानी देते हैं। क्या? बच्चे अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। और बाबा भी कहेगा टू लेट, बस हो गया पूरा अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कई फिर ऐसे हैं जो कहेंगे कोई बात नहीं। स्टूडेंट होशियार होता है तो कितने अच्छे मार्क्स लेता है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ता है, अपने साथ स्ट्रिक्ट रहता है, मुझे पढ़ना ही है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कई नहीं होते अपने साथ स्ट्रिक्ट, तो फिर फेल हो गए तो कहते कोई बात नहीं, इसमें क्या है। तो बाबा के बच्चे भी कई कहते कोई बात नहीं, पर वहाँ क्यों कोई बात नहीं? क्योंकि समझते ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल फिर इसी क्लास में रहेंगे, फिर पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे भी नहीं है, अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल। इसलिए आज बाबा ने खास सावधान किया है। बच्चे सावधान माना मन मना भाव, बस एक बाबा दूसरा न कोई, कोई देहधारी की याद न हो। तो सावधान उस रूप में भी कर रहे हैं और सावधान अंत के लिए भी कर रहे हैं। बहुत पछताना पड़ेगा, तो पछताएं न हम अंत में, उसके लिए बाबा ने आज बहुत सावधानी दी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 1/12/2020 है।
मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इस ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तो मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कितने तरीकों से बाबा पुरुषार्थ कराते, हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से पुरुषार्थ कराते हैं। लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? अलबेला नहीं बनना है। उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो जाओ। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। अपने आप को सावधान करना है, नापास नहीं होना है। जैसे वो स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, क्योंकि फिर से उसी क्लास में बैठना पड़ता, फेल हो गया तो। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है ना, ऐसे कहते हैं। लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट, बस अभी आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखाते हैं ना, ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। और डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं। क्या कहते हैं? क्या है? सावधान माना, मन मना भाव। जैसे वो कहते हैं अटेंशन प्लीज, सावधान, तो बाप कहते हैं मन मना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। जब सावधान हो जाते हैं तो अपने ऊपर ही रहम करते हैं, क्योंकि अभी ड्रिल करनी है। अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। ये रूहानी ड्रिल कौन सिखा सकते हैं? केवल रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वो है सुप्रीम टीचर और तुम हो, आज बाबा कहते हैं नायब टीचर, असिस्टेंट टीचर है ना। नायब माना असिस्टेंट टीचर। तो असिस्टेंट टीचर भी सिखाता है ना। बड़ा टीचर नहीं आया मानो तो छोटे टीचर सिखाते हैं। तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यही है, देही अभिमानी भव, मुझे याद करो। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किससे सीखा नहीं है,
शिव बाबा किसी और से ये ड्रिल सीखा नहीं है। और तो सब टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखलाते हैं। ड्रिल टीचर स्कूल में बनने के लिए भी ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं ड्रिल टीचर बन जाते हैं। ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ड्रिल टीचर की उनको नौकरी मिलती है स्कूल में भी। बाबा कहते हैं तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। ये तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है। शिव बाबा को किसने सिखाया होगा? ये सिर्फ सिखलाते ही हैं। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वो सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। शरीर से ही। भाई सावधान तो दोनों टांगे इकट्ठी रखनी होती है। अच्छा विश्राम तो दोनों टांगे दूर करते हैं ना। सबने एक्सरसाइज की होगी स्कूल में, किया होगा। तो बाबा कहते हैं उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। अब इसमें तो शरीर की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मन बुद्धि की सारी बात है। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ है। शिव बाबा में यह पाठ भरा हुआ है, रूहानी बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाने का। सर्विस भरी हुई है शिव बाबा में। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को व स्टूडेंट्स को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है, कोई नहीं कहता। सिवाय रूहानी बाप के कोई ऐसे समझा न सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे। फिर 84 का चक्र लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। अर्थात क्या मतलब है दुख हरता सुख करता का? अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तमो प्रधान में है दुख, सतो प्रधान में है सुख। तो इसलिए दुख हरता सुख करता अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख भी देखे हैं, ऐसे नहीं सुख नहीं देखे, केवल दुख ही दुख देखे हैं, बहुत सुख देखे हैं। हाँ, क्या क्या सुख देखे हैं। कैसे राजाई की याद आता है? बाबा कहते वो याद नहीं है, हाँ भूल गए। कैसे राजाई की, कैसे सुख देखे स्वर्ग के, वो याद नहीं है बच्चों को। परंतु अभी तुमको एम ऑब्जेक्ट सामने है, चलो स्मृति में लाओ कि हम थे अब फिर से बनना है। परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है, वो है ही फूलों का बगीचा। स्वर्ग फूलों का बगीचा है। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं, तो जरूर फिर फूलों के बगीचे में जाएंगे। तुम ऐसे नहीं कहेंगे जब बाबा कहते हैं तुमको याद नहीं है और तुम अभी फूल बन रहे हो, फूलों के बगीचे में जाएंगे, तो तुम बच्चे ऐसे नहीं कह सकते हम कैसे निश्चय करें। अरे कैसे निश्चय करें, कौन कह रहा है ये तुम्हें? भगवान खुद कह रहा है। अगर संशय है तो क्या होगा परिणाम? तो विनश्यन्ति, विनाश हो जाओगे। अगर संशय है तो विनश्यन्ति। स्कूल से हाँ निश्चय नहीं है
तो क्या होगा? विनश्यंती से पहले क्या होगा? चलो आते हैं क्लास में, पर निश्चय नहीं है। तो फिर बाबा कहते स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। आना बंद कर दिया स्कूल में तो पढ़ाई बंद हो गई, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पद भी विनश्यंती हो जाएगा, खुद भी विनश्यंती तो पद भी विनश्यंती हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। फिर प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। बाबा ने एक व्यक्ति का मिसाल दिया है, ये क्या मिसाल दिया है, वो कैसे वो पीछे हटता गया, क्या क्या संकल्प आए, नाम नहीं लिया है, लेकिन बाबा ने मिसाल दिया है। तो बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। तो मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है कि ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, देवताएं थोड़ी सीखेंगे, उनको क्या पड़ी, न शूद्र सीखते हैं न देवताएं, ब्राह्मण ही ये ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवानुवाच है, भल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने तो ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो केवल रूहानी बाप शिव बाबा ही सिखला सकते हैं। कृष्ण ने तो ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो बाप सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न भिन्न रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप लेके जब एकदम तमो प्रधान बनती है, तब बाप उनको सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं है, शिव बाबा को खुद सीखने की जरूरत नहीं है, और सब कोई न कोई से सीखते जरूर हैं। यह है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे लोग पूछेंगे तुमको किसने सिखलाया, तो तुम कहेंगे हमको तो स्वयं भगवान ने सिखलाया। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, पावन बनने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। अब तुम भगवान को पुकार रहे हो, फिर ये सब क्यों करते हो? पतित पावन तो एक ही है। तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को ये निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? कई पूछते ना आपकी फीस क्या है, तो बाबा कहते बाप अपने बच्चों से फीस लेगा क्या? उजूरा माना रिटर्न, कि भाई आपने हमको पढ़ाया, इतना हमें सिखाया, ये हमारी फीस है। हाँ, ताकि कोई भी हमारे ऊपर बोझ न चढ़े, आपने जो सिखाया उसका हम पैसा दे देते हैं। तो बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे, फीस कैसे लेंगे? तो कई पूछते ना फीस क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ की फीस क्या है? 5 खोटे पैसे, बस ये फीस दे दो। 5 खोटे पैसे और 1 आना, रोज आना, हाँ, सेवा केंद्र पर आना, और 5 खोटे पैसे दान करना, यही यहाँ की फीस है। यही रिटर्न आप बाबा को दो। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ेंगे ना। हाँ, बाप ही उनका टीचर बन के अब बच्चे को पढ़ा रहा है, तो बच्चे से थोड़ी फीस लेगा, तो फ्री पढ़ाएंगे ना। ये भी फ्री पढ़ाते हैं शिव बाबा। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं। अगर यज्ञ में करते हो, कणा दाना जो कुछ भी करते हो, ये अपना भाग्य बनाते हो। हाँ, ऐसे नहीं कि ये शिव बाबा को फी देते हो। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो,
ये तो रिटर्न में बहुत लेते हो, ये देना नहीं है, ये तो रिटर्न में बहुत लेना है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वो भी तो करते ना दान पुण्य, और क्या समझते हमको आगे जन्म में इसका रिटर्न मिलेगा। अब वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, फल मिलता है दूसरे जन्म में। भक्ति में भी यही कहेंगे, दूसरे जन्म में मिलता है। परंतु अंतर क्या है, यहाँ भी हम बाबा की को मदद करते हैं और यहाँ भी भविष्य में मिलता है, लेकिन अंतर क्या है, बाबा कहते वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है, क्योंकि उसके बाद उनका जन्म तो नीचे ही आएगा ना, और क्योंकि और नीचे उतर रहे। और यहाँ हम करते हैं डायरेक्ट भगवान के खातिर, हाँ ईश्वर अर्पण हम करते हैं, तो ऊंचे वाले जन्म में मिलता है। तो कितना अंतर हो गया। तो बाबा कहते हैं भल मिलता दूसरे जन्म में है, परंतु वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है भक्ति मार्ग में। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना, अभी जो तुम करते हो वो चढ़ती कला में जाने के लिए करते हो। कर्म का फल तो कहते हैं ना, कोई भी कर्म करो फल तो मिलना ही है, ये हो नहीं सकता कि फल न मिले। आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही तो फल मिला है ना। पूछते ना, इन लक्ष्मी नारायण ने क्या कर्म किए जो इतना ऊंचा विश्व के मालिक बने, वो बेचारों को थोड़ी पता है, लेकिन हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वो मिलता है इनडायरेक्ट भक्ति मार्ग में। ड्रामा में नूंद है और ये डायरेक्ट मिलता है। ड्रामा में ये नूंद है। अब ये भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं। बाबा ने हमारे लिए बैठ ये स्कूल बनाया है। वो गवर्नमेंट के है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हो। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो है राजाई, अब उस राजाई में तो नंबरवार ही आते हैं ना। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है। अब ये है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, यहाँ तो बहुत है। वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं ना, बहुत होके गए हैं भारत में। वो कितनी खुशियाँ मनाते हैं। द्वापर कलयुग में भी कोई कम खुशियाँ थोड़ी राजाओं ने मनाई होगी, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। धन का अभिमान आ गया, बुद्धि का अभिमान आ गया, राजाई का अभिमान आ गया, फिर नशे में चले गए तो धीरे धीरे सब गिरते गए, आपस में लड़ते रहे तो खत्म। तो फिर नीचे गिरना ही है। परंतु बाबा कहते उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, सबको गिरना है। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु अंतर क्या है, सतयुग त्रेता के देवताओं और राजाओं में या द्वापर कलयुग के राजाओं में वो भी गिरते, नीचे आते उतरते हैं देवताएं भी, और द्वापर कलयुग के भी नीचे उतरते। लेकिन अंतर क्या है, अंतर है वहाँ रावण राज्य नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। और द्वापर कलयुग में राजाओं को थोड़ा सुख फिर दुख भी मिलता है। तो वहाँ रावण राज्य नहीं है सतयुग त्रेता में, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मौफिक गिर कर तमो प्रधान बन गए हैं।
काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां फिर होगा अति सुख। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो क्या कहेंगे? वो हठ योगियों से पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो क्या कहेंगे? नहीं। नेति नेति तो क्या ही दिया ऋषियों मुनियों ने, तो नहीं कहेंगे। पूछेंगे भी वो जो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकता? हम पूछ सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, पर वो थोड़ी पूछेंगे क्योंकि वो तो जैसे ही नहीं जानते हैं। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है, त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको भी ज्ञान नहीं था। जब तक शिव बाबा ने इनमें प्रवेश नहीं किया, इनको ज्ञान दिया, तब तक इनको भी ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक तो ज्ञान ही नहीं था। भक्ति तो थी, यहाँ बहुत भक्ति की बाबा ने, कोई कम भक्ति नहीं की। कितने शास्त्र पढ़े, कितने गुरु किए, कितने तीर्थ किए होंगे, तो बाबा कहते हैं पर ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। ऐसे नहीं एक फट से ज्ञान मिल गया ब्रह्मा बाबा को, धीरे धीरे मिला। पहले तो बाबा को समझ ही नहीं आया ये कौन बोल रहा है मेरे मुख से, और ये बातें तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये जो मेरे मुख से निकल रही है। तो इसलिए बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, चलो आहिस्ते आहिस्ते समझते जाते हैं, ज्ञान अंदर बैठता जाता है, निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। निश्चय बुद्धि हो भी गई, फिर माया पीछे पड़ती है, फिर माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकती। अभी बाबा उस व्यक्ति का नाम नहीं सुना रहे हैं, परंतु उसके बारे में सुना रहे हैं। नाम नहीं सुना सकते, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएगा। अगर बाबा मुरली में उसका नाम लेवे तो ना उम्मीद हो जाएगा। इसलिए बाबा उनकी पत रखते हैं, नाम अनाउंस नहीं करते हैं, हाँ, ताकि वो फिर भी पुरुषार्थ करे, रहम तो आता है ना, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, बाबा को पत्र लिखती थी टीचर्स बहनें कि बाबा ये फलाना कितना अच्छा चल रहा था, अभी कैसे उनको माया ने पकड़ा है। तो क्या कैसे पकड़ा? माया, हाँ, समाचार तो आते हैं ना। संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ। उसका जो दोस्त होगा वो, उसने नई शादी की तो उसका संग हुआ, चलाईमान हो गया। उस दोस्त ने कहा होगा अरे तुम भी करो ना, देखो कितना मजा है, हाँ, जो भी। तो चलाईमान हो गया। तो अभी कहता है हम शादी करने बगैर रह नहीं सकता हूँ। अच्छा महारथी, रोज आने वाला, यहाँ से भी कई बार होकर गया है, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर के पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है अभी तक उसने, लेकिन उसने टीचर को कहा है कि मैं शादी करूंगा। माया मुंह में डाल हप कर रही है, स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्रह माना मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगा मगरमच्छ माया। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलाईमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा, ये भी उनको पता है। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अभी गिर गया खड्डे में, मर भी गया मानो, तो फिर क्या कहेंगे? अभी मर गया तो कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था गया, अब बेचारा गया। हाँ, अच्छा था अब बेचारा गया। सगाई हुई, ये मरा। बाप तो बच्चों को सदैव
देखते हैं जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है ना, माया का वार जोर से लगने का शास्त्रों में कुछ वर्णन है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है ना, अभी की ये बातें बाद में गाई जाएगी। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा न हो कहाँ माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है, मूल है काम महाशत्रु है। माया सबसे पहले उससे पकड़ती है, दृष्टि विचलित हुई तो बाबा कहते हैं मूल है काम महाशत्रु है, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। बाबा आए हैं पावन बनाने, तो कैसे बन रही है पावन दुनिया, बाबा कहते तुम देख रहे हो। मूझने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा ना। पैराडाइज में अभी जितने धर्म ऐसे थोड़ी होंगे पैराडाइज में, हाँ स्वर्ग में ऐसे थोड़ी होगा, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, स्वर्ग में तो केवल देवता ही रहते हैं ऐसे कहते हैं। हाँ कल देव दिवाली मनाई ना तो बता रहे थे भाई देवताएं धरती पर आ गए दिया जलाने के लिए, देवताएं। हाँ तो जैसे स्वर्ग लोक से धरती पर आए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो भारत का, हाँ तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। राज ऋषि पहले नहीं थे, राजाई के लिए ऋषि बने हो, राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो सर्विस भी करते हो, बाबा के बन गए, लौकिक जॉब भी करते हैं, बाबा का की सेवा भी करते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं। तो पढ़ते भी हो सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस दोनों। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। होता है ना, बहुत सेवा करते हैं मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाकर, पर घर गृहस्थ में तो रहते ही हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सद्गति देने, तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं, वही ज्ञान जो कल्प पहले दिया था। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। टिक टिक हाँ, विश्व घड़ी चलती जा रही है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, अब कलयुग भी बीत गया, संगम पर खड़े हैं। अब वो भी रिपीट होगा, फिर जो बीत गया वो फिर रिपीट होगा। बीती भी वही, बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था। कल्प पहले बीता था, अभी बीता, फिर आएगा, फिर बीत जाएगा। हाँ बाकी थोड़े दिन हैं,
वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, उनकी भेंट में कहाँ लाखों वर्ष और कहाँ अभी तो और पता नहीं कितने लाखों वर्ष और भी है कलयुग अंत में। तो बाबा कहते हैं उसकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं, कहाँ वो लाखों वर्ष कह देते और कहाँ तुम 5000 साल का तो पूरा ड्रामा कहते और उसमें भी अभी एकदम अंत है तो जैसे कुछ घंटे हैं, घंटे क्या मिनट, मिनट कहो सेकंड कहो। ये भी ड्रामा में नूंद है, जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो, तैयार हो बैठो, ऐसे नहीं हाँ अब बुलावा आया और सब ठहरो 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 अभी ये काम करना, ये 5 मिनट में आता हूँ, नहीं चलेगा। तैयार हो बैठो, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसे न कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए अपने साथ, हाँ सावधान अपने अंदर। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो, भाई ये तकलीफ है मुझे। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो। पतित पावन तो मैं हूं ना, हाँ मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। सबका बाप मैं हूं, कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, अब उस आत्मा के पार्ट में है ही नहीं, वो कभी पूज्य बनी नहीं है, देवता बनी नहीं है, तो कितना भी तुम माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, अभी नास्तिक बनते हैं, चलो नहीं भी समझ रहे हैं, कोई ऐसे भी है पार्ट है, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हैं। शायद आगे चल आगे चल आस्तिक बन भी जाए, चलो अभी नहीं समझ रहे हैं तो आगे चल आस्तिक बन जाए। अच्छा बाबा फिर उस भाई की बात कर रहे हैं, समझो शादी कर गिरता है, उस भाई की बात, वो भी नास्तिक बनते हैं अभी जाकर तो शायद आगे चल के आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर के ज्ञान उठाए, हो सकता है, परंतु क्या फर्क पड़ जाएगा, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा। गिरा माना एक हड्डी तो टूटी ना, भले ज़्यादा हड्डियाँ नहीं टूटी, एक भी तो टूटी तो भी बिस्तर पर तो पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में अभी क्यों कम होगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरों की याद आकर बैठी। अब शादी की तो पत्नी की तो याद आएगी, वो निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चा हुआ तो बच्चे की भी याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचती है, क्योंकि बहुत समय की याद है ना, तो अब इतना समय स्त्री के साथ रहा, फिर चलो बच्चा हुआ पर बच्चे से ज़्यादा स्त्री याद रहेगी। बच्चा तो पीछे होता है, फिर और कौन कौन याद आएगा, मित्र संबंधी ससुर घर, ये सब याद आते हैं। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया, वो ये भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे ही है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, अब बेहद में ले जाते, अब वहाँ स्त्री की बात कि वो याद आएगी। अभी तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। अब वहाँ स्त्री की याद आती है तो यहाँ तुमको वो याद क्यों नहीं आता है, देवताओं के साथ हम कितना समय रहे, आधा कल्प हम देवता थे और आधा कल्प देवताओं के साथ रहे, वो याद नहीं आता है। और ये इस कलयुगी दुनिया में जो थोड़ा समय जिसका साथ है उसको बहुत याद करते हो। तो बाबा कहते हैं हम देवताओं के समय के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, आधा कल्प तो
शिव बाबा से भी प्यार था, परमात्मा को याद तो करते ही थे। जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया था, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो उनकी याद ज़्यादा होनी चाहिए ना, शिव बाबा की याद ज़्यादा होनी चाहिए, देवताओं की याद होनी चाहिए। अभी जो इस जन्म में केवल साथी बनी या बच्चा भी हुआ उसको याद करते रहते, जो कर्मों का थोड़ा हिसाब किताब है, तो उसमें बुद्धि गई और उस ऊंचे से ऊंचे बाप को भूल गए जिसने इतना हमें ऊंचा वर्षा दिया था। तो बाबा कहते हैं तुमको तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है, लाइन क्लियर, बुद्धि की लाइन क्लियर। उस दिन हम विदेशियों का क्लास करा रहे थे ऑनलाइन, सारे विश्व के अपने बाबा के बच्चे जुड़े थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि बाबा कहते हैं प्रेरणा, इंट्यूशन ना, जिसको कहते हैं अंदर से एकदम बाबा बताएगा। तो इंट्यूशन और मनमत दोनों में क्या अंतर है? वो बाबा की प्रेरणा मिली, कई कहते हैं हमको तो बाबा से प्रेरणा मिली, बाबा से मिली। तो बाबा से मिली या ये मेरी मनमत है, ये कैसे परख हो, उसकी बीच में लाइन क्या है? तो बहुत अच्छी बात निकली कि बाबा का अगर इंट्यूशन है ना, तो आप जिसको भी सुनाएंगे उसको भी अच्छा लगेगा। और आप जब करेंगे सबका साथ भी लेंगे, ऐसे नहीं अकेला करना है मुझे तो बाबा की प्रेरणा मिली है, अकेला करने से कुछ नहीं होगा। ये बाबा की प्रेरणा नहीं है, ये मनमत है। अकेला करेंगे, छिपा छिपा के करेंगे, कुछ सफलता नहीं मिलेगी, कोई दुआएं नहीं मिलेगी। परंतु बाबा की प्रेरणा होगी तो आप जिसको भी सुनाएंगे वो उसको भी अच्छा लगेगा, और फिर जो करेंगे तो वो कोई विघ्न नहीं आएगा। और अपनी मनमत होगी तो विघ्न भी आएंगे, दुख भी उठाना पड़ेगा, कोई आपको साथ भी नहीं देगा। इसीलिए वो मनमत है। ये मत कहो नहीं बाबा की प्रेरणा, बाबा की प्रेरणा, ये गलत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं लाइन बहुत क्लियर चाहिए बाबा की प्रेरणा लेने के लिए। और अंत में तो पूरी प्रेरणा लेनी होगी बाबा की। उस समय कोई नहीं होगा सामने, कोई नहीं होगा, दादियाँ नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, मधुबन भी शायद न हो, कुछ भी, लेकिन बाबा से कैसे हम प्रेरणा ले सकते हैं? तो वो भी हमको उसके लिए लाइन क्लियर बहुत बनानी होगी। तो और फिर वायरलेस के बदले बाबा ने उसने कहा वॉइसलेस, तो वॉइसलेस ही तार होगी जो हमको सच्ची प्रेरणा देगी। तो बाबा कहते हैं तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं इन आँखों से जो तुम देखते हो ये तो कब्रिस्तान हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, क्या आएगा ख्याल में? जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते ही है, कैसे? ज्ञान से, योग से। तभी श्वास सफल होते हैं, बाकी तो व्यर्थ ही जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष में आए बुद्धि कैसे बदल जाती है पता भी नहीं चलता। माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं।
ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा, जितना समय मिले योग बल जमा करने लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। छत्र छाया ऊपर होती है, वो भी तो सेवा कर रही है ना, धूप से बचाती है। तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने न दो। ये बात हो गई, वो बात हो गई, ये बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।